महानुभाव दर्शकों, आप सभी सज्जनों का हम हमारे ऋतानुशीलन चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हरि ओम, श्री राधे, नमो नमः। प्रिय दर्शकों, आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। आज एक दिव्य पर्व है। उस पर्व का नाम है गुरु व्यास पूर्णिमा। यह गुरु व्यास पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। आज के दिन समस्त विश्व में भगवान वेद व्यास जी का पूजन गुरु के रूप में किया जाता है तथा आरंभ से ही हमारे यहाँ जितने सद्गुरु या पूर्वाचार्य हुए हैं उन सभी पूर्वाचार्यों का, सद्गुरुओं का पूजन किया जाता है और यह दिव्य पर्व लोग बड़े उल्लास के साथ जो है मनाते हैं। आज के इस दिव्य पर्व के अवसर पर हम समस्त विश्ववासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ, मंगल कामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन में मंगल क्षण आवें, जीवन आनंदित हो, सुख समृद्धि के साथ सभी जो है अपने जीवन में आनंदित रहें। इसी कामना और प्रार्थना के साथ जो है श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। आज का एपिसोड गुरु व्यास पूर्णिमा पर ही आधारित है। जो सज्जन महान भाव हमारे चैनल में अभी नहीं जुड़े हुए हैं वो भारतीय प्राच्य विद्या से संबंधित जानकारी या सनातन वैश्विक सिद्धांत को का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, ऋतानुशीलन चैनल को शेयर करें, कमेंट करें और जुड़े रहें। नवीन नूतन रहस्यात्मक जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। आज का जो एपिसोड का विषय है वह है गुरु परंपराएं व गुरु व्यास पूर्णिमा। सर्वप्रथम समस्त विश्ववासियों के लिए गुरु व्यास पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तत्पश्चात भगवान सद्गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। कृपया महाराज श्री स्वीकार करें और जो है महाराज श्री की कृपा प्राप्त होती रहे, समस्त विश्व में इसी तरह से प्रेम वर्षा करते रहें। भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और समस्त विश्व के लिए मंगल कामना करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का विषय गुरु परंपराएं व गुरु व्यास पूर्णिमा। गुरु परंपरा जो है भारत में बहुत ही प्राचीन है और यह जो गुरु परंपराएं हैं, अगर इनका आदि उद्गम देखा जाए तो ये समस्त गुरुओं की जो परंपरा है वो भगवान श्री से ही शुरू होती हैं। समस्त गुरुओं का उद्गम स्थल भगवान ही हैं और जितनी भी परंपराएं उत्पन्न हुई वो सब भगवान से ही आरंभ हुई।
भगवान गुरुओं के गुरु हैं, गुरु नाम गुरु, और आता है कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान ही समस्त गुरुओं के गुरु हैं। भगवान जब कृपा करते हैं तो अपने ही जो है शिष्य को इस लोक में भेजते हैं गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में, और ताकि वह ज्ञान का प्रकाश कर सकें। समस्त परंपराओं के जो आदि गुरु हैं वो प्रभु स्वयं हैं। आता है गुरु परंपराओं के विषय में, ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौणपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास शिष्यं श्री शंकराचार्यमथास पद्मपादं हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटक वार्तिक कार्मण्यानस्मद् गुरून् सन्ततमान्तोऽस्मि। इसमें जो गुरु की परंपरा है भगवान नारायण से जो है आरंभ हुई है, और हमारे यहाँ जो 5 संप्रदाय हैं उनमें गाणपत्य संप्रदाय, सौर संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, ये जो 5 संप्रदाय हैं, इन 5 संप्रदायों में जो व्यक्ति के जो भी इष्ट या जो विग्रह हैं भगवान के, श्री विग्रह जो होते हैं, उन्हीं से उनकी परंपरा शुरू होती है और उन्हीं से उनका प्रणाम शुरू होता है। भगवान जो है जब स्वयं अवतार लेते हैं तो पूर्णावतार के रूप में राम कृष्ण आदि अवतार हैं, और भगवान के अंशावतार भी होते हैं, अंशांश अवतार भी होते हैं, और आवेश अवतार भी होते हैं। तो भगवान के जो पूर्ण अवतार हैं राम कृष्ण आदि, वह पूर्ण अवतार जो है ये उन्हीं से सारी परंपराएं जो है आरंभ होती हैं, और आगे फिर आचार्यों की परंपरा, गुरुओं की परंपरा चल पड़ती है। भगवान ही समस्त परंपराओं के उद्गम स्थल हैं। भारत में या समस्त विश्व में जो गुरुओं की परंपरा, जितनी भी गुरुओं की परंपराएं रही हैं, उन समस्त परंपराओं को दंडवत प्रणाम करते हैं, और दंडवत प्रणाम करके सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। आगे इस गुरु परंपरा में जो है सद्गुरु देव को प्रणाम करते हुए श्री शंकराचार्य नवावतारम विद्वद्वरेण्यं चैतीन्द्र मुख्यम कलौ युगे धर्मयुग प्रवर्तकं वंदे सदा श्रीकरपात्रणं गुरुं पूर्वाम्नाय पुरीपीठ चिदाकाश स्वयं प्रभा गुरुवो श्रीमन्निश्चलानंदा विजयन्ते सतां हृदि। भगवान सद्गुरुदेव के श्री चरणों में जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर महाराज श्री के चरणों में दंडवत बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं, और जो है नारायणं समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरुं परंपराम। और जितने भी भगवान से लेकर के और आज तक जो भी परंपरा के आचार्य या सद्गुरु हुए हैं, समस्त परंपराओं के आचार्य और सद्गुरुओं को दंडवत प्रणाम करते हैं और समस्त विश्व के लिए मंगल कामना करते हैं। भगवान वेदव्यास जो है भगवान का 17वां अवतार है। भगवान वेदव्यास जी के जन्म दिवस के रूप में भी गुरु व्यास पूर्णिमा को मनाया जाता है। भगवान वेदव्यास जी ने वेद के 4 विभाग किए और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वेदों का संपादन किया।
और संपादन करके 4 शिष्य बनाए। उसमें ऋग्वेद जो है आचार्य पैल को पढ़ाया, यजुर्वेद वैशंपायन को पढ़ाया, सामवेद महर्षि जैमिनी को पढ़ाया और अथर्ववेद सुमंतु मुनि को पढ़ाया। और उसके बाद शिष्य प्रशिष्य परंपरा चल पड़ी। वर्तमान में 1134 वेद की शाखाएं हैं। इसमें से अधिकांश वेद की शाखाएं लुप्त हो गईं, लेकिन लगभग 7 से 8 शाखाएं अभी उपलब्ध हैं। तो ये गुरुओं की जो परंपरा है ये चलती रही है, आज भी चल रही है। जो जिस परंपरा में जो व्यक्ति दीक्षित होता है उसी परंपरा के समस्त आचार्यों को प्रणाम करके और कोई भी कार्य आरंभ करता है। एक विषय और है, गुरु की महिमा कहाँ तक कही जाए। कहा गया है, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। अर्थात ईश्वर, गुरु और आत्मा ये विग्रह अर्थात शरीर से ही पृथक दिखाई देते हैं, लेकिन ये आकाशवत एक ही होते हैं। भक्तमाल में भी आया है, भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद सुमिरन किए नासत विघ्न अनेक। भक्ति, भगत, भगवंत, भगवान और गुरु ये चारों शरीर से पृथक दिखाई देते हैं, लेकिन वस्तुतः ये एक ही तत्व है। गुरु ही वह अद्वैत तत्व है। वो हमारे हृदय में आत्म तत्व के रूप में, गुरु के रूप में, भगवान के रूप में और भक्ति के रूप में वही विद्यमान है। वही अद्वैत तत्व जो समस्त जगत का आधार है और जो सनातन है, जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा जो अद्वैत तत्व है वही गुरु तत्व है। विग्रह के रूप में, व्यक्ति के रूप में जो हमको गुरु प्राप्त होते हैं वो उसी अद्वैत तत्व के ही प्रतिनिधि के रूप में समझें, वही अद्वैत तत्व के प्रतिनिधि ही है। गुरु की महिमा कहाँ तक कही जाए, वाणी थक जाती है। गुरु की महिमा कहते कहते गुरु भगवान से मिलाता है और गुरु जो है नित्य अनित्य वस्तुओं का विवेक कराता है। परम पद तक गुरु शिष्य को ले जाता है। वह सद्गुरु ही सद्गुरु है जो शिष्य का परम कल्याण चाहता है। वह आत्मस्थ अर्थात ब्रह्म ज्ञान दिए बिना जो है शिष्य को, जब तक उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं करा देता तब तक गुरु हमेशा गुरु साथ में रहता है। और वह गुरु जो भगवान से कम में राजी करे, भगवान से कम में राजी कर दे, वह गुरु नहीं है। सद्गुरु वही है जो भगवान से शिष्य को मिला देता है। तो गुरु की महिमा कहाँ तक कही जाए, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु की महिमा बड़ी विचित्र कही गई है। और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तब सद्गुरु देते हैं जीवन में। और बहुत लोग ये कहते हैं कि महाराज एक गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए या अनेक गुरु। तो ऐसा है, इसमें अलग अलग विद्याओं के अलग अलग गुरु हो सकते हैं। अलग विद्याएं प्राप्त करने के लिए अलग गुरु से दीक्षा भी ली जा सकती है। एक गुरु से अधिक गुरु भी बनाए जा सकते हैं। और दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए। व्यक्ति को जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब संपूर्ण प्रकृति ही, संपूर्ण समष्टि ही उसको गुरुवत लगती है। और संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण समष्टि से ही वो सीखता है। तो जो है गुरु एक से अधिक भी हो सकते हैं, जितने में व्यक्ति को संतुष्टि हो। और अपने हिसाब से, क्योंकि व्यक्ति को अपना मार्ग स्वयं तय करना पड़ता है। और जब वो अपने तय किए हुए मार्ग पर चलता है तब उसको कुछ अनुभव होता है।
हमारे जीवन में भी महाराज श्री गोवर्धनपुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज की कृपा प्राप्त हुई। महाराज श्री का बड़ा प्रेम है और कुछ समय हम अरविंदो इंटरनेशनल आश्रम पांडिचेरी में रहे तो वहाँ हमको श्री अरविंदो के ग्रंथ हमने पढ़े, उनकी भी कृपा प्राप्त हुई। फिर हमने कुछ समय बाद ओशो को पढ़ना शुरू किया। भगवान श्री ओशो की पुस्तकें, उनके बहुत सारे व्याख्यान हमने सुने तो वो भी हमको भगवान श्री ओशो की, सद्गुरु जी की कृपा भी हमको प्राप्त हुई। और भगवान श्री ओशो के परम शिष्य बड़े बाबा ओशो सिद्धार्थ जी, उनकी कृपा भी हमको प्राप्त हुई। उन्होंने ध्यान और समाधि का जो उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ उसके भी हम ऋणी हैं। ज्ञान विज्ञान जहाँ से भी व्यक्ति को प्राप्त होता है उसको लेना चाहिए, इसमें उसको संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऋते ज्ञानान न मुक्ति, अर्थात बिना ज्ञान के व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। जब तक उसके जीवन में समझ का विकास नहीं होता, ज्ञान का विकास नहीं होता, तब तक उसके जीवन में क्रांति नहीं होती, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं होता, वह उस तत्व की ओर नहीं पहुंच पाता। हमें बाजारी गुरुओं से भी सावधान रहना चाहिए। वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि सभी लोग गुरु पद को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ऐसे गुरुओं से सावधान रहना चाहिए जो केवल शिष्य का धन ही हरण करने के लिए उनका प्रयास होता है। वो केवल साल भर में या वो दान की प्रतीक्षा ही करते हैं। जो गुरु स्वयं का कल्याण नहीं कर सका वो दूसरे का क्या कल्याण करेगा। ऐसे गुरुओं से सावधान रहना चाहिए। और यद्यपि भगवान की कृपा से ही सद्गुरु प्राप्त होते हैं, भगवान ही जब कृपा करते हैं तब सद्गुरु जो है हमको मिलते हैं। कितना कहा जाए, गुरु की महिमा अपरंपार है। भगवान वेदव्यास जो है जिन्हें जो वेदों का संपादन किया, उस संपादन से ही हर युग में भगवान वेदव्यास जी का अवतार होता है और वो उस परंपरा को, वेद की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। समस्त गुरु और आचार्यों की जो परंपरा है, बारंबार नमन करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए और समस्त विश्ववासियों के लिए मंगल कामनाएं, मंगल जो है उनके जीवन में मंगल हो, उनका जीवन आनंदित हो और वो स्वस्थस्तु विश्वस्य खला प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो दिया मनश्च भद्रम भजताम अधोक्षजे आवेशिताम नो मतिरप्त हेतु की। वह जो है भगवान के श्री चरणों में सबका चित्त लगे और आनंदित हों, प्रमुदित हों। इसी भावना के साथ प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और पुनः अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हरिओम, श्री राधे, नमो नमः।